द्वापर की दो सीढ़ी कटी हुई क्यों? द्वापर की दो सीढ़ी कटी हुई क्यों? द्वापर दो सीढ़ी कटी हुई। सीढ़ी के चित्र में त्रेता का जब अंत होता है और द्वापर की शुरुआत होती है, तो त्रेता के अंत में भी कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं। माना राम राज्य का अंत होता है, पराभव होता है, पतन होता है। जो देवी देवता धर्म की राजाई है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए त्रेता के अंत में जैसे कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं, ऐसे द्वापर के आदि में भी कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं। अर्थात जो रावण राज्य की शुरुआत होती है, उस रावण राज्य की शुरुआत में एकदम रावण का राज्य शुरू हो जाता है या धीरे धीरे शुरू होता है। रावण की जनरेशन ही नहीं होती, भला आधा विनाश होता है। आधा विनाश होने के बावजूद भी भारतवर्ष में देवताओं की ही संख्या होती है जास्ती तादाद में। रावण राज्य का आदि करने वाला पहला धर्मपिता जब आता है तो एकदम जनरेशन नहीं बढ़ सकती, धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती है। 200-400 वर्षों में जाकर उनका राज्य स्थापन होता है। इसलिए रावण राज्य की कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई है। धीरे धीरे रावण राज्य बढ़ता है। राजाई स्थापन होने में टाइम लगता है। और सरवन को हीरा नदी में बह रहे कैसे है बाबा? वो कौन सरवन है? और कहाँ पे हीरा नदी है तो बह गए हीरा नदी में सरवन। हीरा नदी क्या? हीरा नदी में सरवन बह गया। हीरा नदी क्या? पता नहीं, अब हीरा नदी में सरवन बह गए कहते हैं। सरवन कौन है? हीरा नदी कौन? बाबा से पूछ रही हूँ। अरे कोई ने सुना क्या कथा कहानी? हीरा नदी में सरवन बह गए। ये आधार बाबा की को एक कथा कहानी है क्या है? हाँ, ये तो सुना गया कि जापान में जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप हुआ तो 2 शहर नेस्त नाबूद हो गए। उन शहरों का नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी। ये तो हद की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में उस समय चैतन्य में कोई हिरोशिमा थी
और वो हीरो की समा जब नष्ट हुई तो जिस हीरे का बहुत श्रवण गायन पूजन है, बहुत मान्यता है, वो हीरा भी समाप्त हो गया, बह गया, नष्ट हो गया। उस हीरे का नाम क्या है? वो है नूर हीरा। और बाबा बाबा बोलते हैं कि माने आत्मा जो है तो अपने इसी शरीर में रहते हुए और जब ये शरीर को छोड़ना चाहती हो तो 4 महीना पहले दूसरे माता के गर्भ में जन्म हो पिंड तैयार हो जाता है। तो जिनकी अकाले मृत्यु हो जाती हो, शरीर छोड़ देते हैं, तो वो कैसे जन्म लेते हैं फिर? उनका गर्भ पिंड तैयार ही नहीं होता। क्या? क्योंकि उनको अकाले मौत शरीर छोड़ना है, तो परिपक्व स्टेज बनी ही नहीं मृत्यु की, इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। जब वो सूक्ष्म शरीर के कर्म बंधन खलास हो जाएं, हिसाब किताब पूरा होने को होता है, तो 4 महीने पहले उनका गर्भपिंड तैयार होता है। सूक्ष्म शरीर समाप्त होने से पहले। बाबा, जब भक्ति मार्ग में कन्या कलश की कथा सुनते हैं तो आरती उतारते हैं ना? कन्या क्या? कन्या कलश की कथा सुनते हैं ना भक्ति मार्ग में? तीजरी की कथा? हाँ, जो आरती उतारते हैं उसका। हाँ। पैसा छोड़ना चाहिए? है? पैसा छोड़ना चाहिए उसमें आरती के लिए? हाँ, आरती में पैसा छोड़ना चाहिए या नहीं? आरती करना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग की बात है? हाँ, भक्ति मार्ग तो लोग बोलते हैं कि इसे गोड़ धर लेते हैं, नहीं छोड़ती है, पैसा भी नहीं छोड़ती है, आरती भी नहीं लेती है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो हम जन्म जन्मांतर पैसा बर्बाद करते आए, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, तो अभी भी आया वही करना है। हैं? फिर पूछते काहे के लिए? हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि देना कि नहीं इसमें 8 दिन पैसा। अगर कहें देना है तो देंगे। आरती कहते हैं दुख को। आरती उतारी जाती है माने दुख उतारा जाता है। आरती हरो दीन जन जानी, दीन मनुष्य समझ करके हमारे दुख दूर करो। तो ये हिसाब किताब है। भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर देवी देवताओं के तन में आकर के सारी दुनिया के दुख हरे, दुख उतारे। उतारे या नहीं उतारे? उतारे। तो भगत लोग क्या करते हैं? भगवान की आरती उतारते हैं। जैसे भगवान इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान सूर्य बन करके आता है। ज्ञान सूर्य सारी दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता है, ज्ञान जल देता है। तो भक्त क्या करते हैं? सूरज के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो सारा उल्टा काम करते हैं या सीधा काम करते हैं? सारा उल्टा काम करते हैं। और आप उसके ऊपर और पैसे और चढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, पूछ रहे हैं। हाँ,
मैं चढ़ाते हैं, ये आती हैं चले जाती हैं, आती भी नहीं लेती हैं और पैसा भी नहीं डालती हैं। खाली पहले हम पैसा चढ़ाते थे, अब हमें पता चढ़ गया है। और बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में गणेश की पूजा क्यों पहले की जाती है? गणेश का अर्थ है देवगण और उनका ईश। देवगणों का ईश्वर शासन करता। तो देवताओं की दुनिया कब शुरू होती है? अरे इतना जवाब नहीं दे पाते। सतयुग से, और सतयुग में शासन करने वाला पहला जो देव आत्मा होती है वो कौन है? लक्ष्मी नारायण। नारायण। हे कृष्ण नारायण, नारायण जिसे कहते हैं, कृष्ण वाली आत्मा उन देवताओं का शासन करने वाली होती है। और संगम युग में जो देव आत्माओं का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो बेसिक में है या एडवांस में है? ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण की सोल जो देवात्मा में पहला पत्ता है वो बेसिक का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा है या एडवांस में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा है? बेसिक में। देवताओं को बुद्धू कहा जाता है? तो बुद्धुओं में अव्वल नंबर बुद्धू कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। बड़े आराम से कह दिया। हाँ, कहेंगे अभी तक उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि गीता का साकार भगवान कौन? वो गीता का साकार भगवान किसको समझते हैं? अपन को ही समझते हैं। शिवो हम, जैसे भक्ति मार्ग में कहते आए, ब्रह्मा आस्मि। तो जो सीधे साधे हैं स्वभाव के, बुद्धि ज्यादा चलाने वाली आत्माएं नहीं है, वो भोले भाले बच्चे ज्यादा बाप को पसंद हैं या बुद्धिवादी ज्यादा पसंद है? शिव बाप को कौन से बच्चे ज्यादा पसंद हैं? भोले भाले बच्चे ज्यादा पसंद हैं। दिल वाले बच्चे ज्यादा पसंद हैं। और जिनको बुद्धि का अहंकार है वो उतने पसंद नहीं है। इसलिए सारी पढ़ाई, चाहे बेसिक पढ़ाई हो और चाहे एडवांस की ईश्वरीय पढ़ाई हो, कौन सी आत्मा के लिए विशेष चलाई जा रही है? कृष्ण बच्चे के लिए सारी पढ़ाई चल रही है। तो देवगणों का, जो देवगण बुद्धू होते हैं, उनका चलाने वाला मुखिया कौन हुआ? उनके ऊपर शासन करने वाला मुखिया कौन होगा? अरे गधों के ऊपर शासन करने वाला गधा ही होगा। कोई बड़ा गधा होगा या छोटा गधा होगा? बड़ा गधा होगा। हाथियों के ऊपर शासन करने वाला कोई बड़ा हाथी होगा। बंदरों के ऊपर शासन करने वाला कोई
बड़ा बंदर होगा। तो देवताएं बुद्धू होते हैं। जो बुद्धू देवताएं होते हैं उनका जो ईश है, देवगणों का स्वामी है, वो कृष्ण वाली आत्मा है। इसलिए, और वो किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? अरे शंकर का बच्चा कहा जाता है। शंकर ने उसे पैदा नहीं किया है। पैदा किसने किया है? मां ने पैदा किया। माता की रची हुई रचना है, लेकिन जो माता की रची हुई रचना है वो पिता की भी मानी जाएगी। इसलिए देवगणों में मुखिया गणेश को माना गया है और देवताओं की पूजा बाद में। पहले किसकी? गणेश की पूजा करनी है। और पूजा भक्ति मार्ग की चीज है या ज्ञान मार्ग की चीज है? भक्ति मार्ग की चीज है। शिव भगवान मनुष्य तन में आते हैं या जानवरों में आते हैं? मनुष्य तन में आते हैं। क्यों जानवरों में क्यों नहीं आते? वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो वो भी है, फिर उनमें क्यों नहीं आते? अरे मनुष्यों में मन बुद्धि होती है और जानवरों में उतनी मन बुद्धि की प्रखरता नहीं होती है जितनी मनुष्य जाति में होती है। इसलिए भगवान आते हैं तो मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ा करके क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान आते हैं और आकर के जब जाते हैं तो क्या बना के जाते हैं? भगवान भगवती बना के जाते हैं। और जो भगवान भगवती का टाइटल लेते हैं, शंकर पार्वती या नर से नारायण बनने वाले, वो क्या बनाते हैं? वो देवता बनाते हैं। किसको देवता बनाते हैं? जानवरों को, असुरों को देवता बनाते हैं, जानवरों को देवता बनाते हैं, या मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वालों को देवता बनाते हैं? मनुष्य को बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा मनन चिंतन मंथन करने वाले थे? वो तो नहीं थे। जब उनका मुखिया ही मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य नहीं है तो बाकी जनरेशन कैसे हो जाएगी? इसलिए शंकर के बच्चे मनुष्य के रूप में नहीं दिखाए गए हैं, और मनुष्य के रूप में भी दिखाए गए हैं तो एक मुंह वाले नहीं हैं। क्या? 6 मुंह वाले हैं या जानवर मुखी है। और बाबा हाल में कैसे हो रहा है कि अगर एक साल पार्ट बताएं तो 8 108 16,500 करोड़ का भी पार्ट बताना पड़ेगा। एक मुरली बाबा ने बोला है कि पार्ट अगर बताएं तो 8 108 16,108 और 500 करोड़ का भी पार्ट बताना पड़ेगा। 500 करोड़ को पार्ट नहीं बजाना है, बताएंगे लेकिन
उनका भी पाठ बताना पड़ेगा, अगर एक का भी बता देंगे तो। हाँ, तो जो दूसरे मुख्य पाठ है उनके पाठ तो बाप बताते हैं, उसके लिए कहते हैं। बाप पाठ बताते हैं, बताते हैं। बाप कोई भी आत्मा का पाठ बताते हैं। सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, वो जब ब्रह्मा के तन में आता है तो कोई के पार्ट खोले हैं क्या? कोई का पार्ट आकर के बताते हैं? हैं? बाप ने तो नहीं बताया, बताया भी नहीं और बतावेंगे भी नहीं। हर पार्टधारी अपने पार्ट को खुद ही प्रत्यक्ष करेगा। हाँ। शंकर भगवान को भूतों को समझाया, शंकर भगवान कब से हो गए? देवताओं से समझाया ऐसा। अब शंकर भगवान कब से हो गए, पहले ये बात बताओ। है? शंकर भी भगवान हो गए, शिव भी भगवान हो गए, फिर तो तुमने भक्ति मार्ग चला दिया पूरा। भगवान एक होता है, दो चार है? एक होता है, तो अब शंकर को भगवान मत कहो। है? ये देवताओं से नहीं दिखाया, भूतों से दिखाया गया है? ये देवताओं से नहीं दिखाया, भूतों से ज्यादा दिखाया गया। भूतों के साथ ज्यादा दिखाया गया है। भूत किसे कहा जाता है? है? अरे भूत कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी को। किसको कहा जाता है? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। तो ये सब कौन बैठे हैं? हैं? भूत प्रेत ही तो बैठे हैं। कोई है जो छाती ठोक करके कहे हैं कि हमारे अंदर कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी वाली आत्मा काम नहीं करती? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो सब भूत प्रेत हुए ना। और है शिवलिंग को कहीं कहीं गड्ढे में दिखाते हैं और उस पर बूंदे है? शिवलिंग को कहीं कहीं गड्ढे में दिखाते हैं, कहीं कहीं। हाँ। और उस पर बूंद बूंद जल टपकता रहता है? है, और उस पर बूंद बूंद जल टपकता रहता है। हाँ। तो अब प्रश्न तो करो। ये तो भक्ति मार्ग की बात बता दी कि शिवलिंग को गड्ढे में दिखाते हैं, जलाधारी में दिखाते हैं, और उस पर बूंद बूंद जल टपकता रहता है। ये दूसरी बात हुई। तो दोनों में से किस बात को क्या क्लियर करना है? है? हाँ, गड्ढे में क्यों दिखाते हैं? गड्ढे में इसलिए दिखाते हैं कि और जितने भी देवताएं हैं उनकी और इंद्रियां पूजी जाती हैं। नयन कमल कहेंगे, कमल नेत्र कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल हस्त कहेंगे, कमल पाद कहेंगे। कमल के साथ उनकी उपमा की जाती है। कमल फूलों का राजा माना जाता है। लेकिन एक शिव ही ऐसा है जिसकी और इंद्रियां नहीं पूजी जाती हैं इतनी जितना लिंग पूजा जाता है। ये लिंग जिसकी पूजा होती है वो काम इंद्रिय कही जाती है। कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय। जितने भी विकार हैं उन विकारों में बड़े से बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। और विकारों को जीतना फिर भी सहज होता है, लेकिन काम विकार को 100% जीतना मनुष्य के बस की बात नहीं है।
हाँ, मनुष्यों को जब देवता बना दिया जाता है तो बनाने वाला ज्यादा पावरफुल या देवता बनने वाले ज्यादा पावरफुल? तो जो देवता बनने वाले हैं वो काम विकार को जीतने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं, और जो बनाने वाला है वो 100% जीतने वाला है। इसलिए उसकी कामेंद्रिय पूजी जाती है। वो साक्षात कामदेव का अवतार है। लिंग इसलिए कहा जाता है कि लिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं होते, माने इंद्रियां नहीं दिखाई गई है। इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। उस स्वरूप को लिंग नाम दिया गया है। उस लिंग रूप में चैतन्य लिंग रूप, जिसमें जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं, निराकारी स्टेज है। उस निराकारी स्टेज के द्वारा भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए वो परम पवित्र है। जो परम पवित्र है वो ही एवर प्योर है, और जो एवर प्योर है उसकी सबसे जास्ती पूजा होगी, या जो नंबरवार प्योर है उसकी सबसे जास्ती पूजा होगी? है जो एवर प्योर है उसकी दुनिया में सबसे जास्ती पूजा दिखाई गई है। लिंग मूर्तियां जितनी दुनिया में मिली है इतनी कोई भी मूर्तियां नहीं मिली हैं। और लिंग मूर्ति की पूजा दुनिया की सबसे पुरानी पूजा है। पूजा का आधार क्या होता है? पवित्रता। तो देवताओं ने इतनी पवित्रता धारण नहीं करके दिखाई है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा वो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है। इसलिए लिंग की सबसे जास्ती पूजा होती है। और वो गड्ढे में दिखाया जाता है। गड्ढा स्त्री के अंग को कहा जाता है। ये ऐसा गड्ढा है जिसके संग के रंग में आकर के एक के सिवाय कोई भी 100% काम जीत नहीं बन सका। साथ में भी रहे, उसमें रमण भी करे, फिर भी पतित न बने, शक्ति का पात न हो। ऐसी स्टेज जो बनाई गई है उसकी यादगार है जलाधारी और लिंग। इसलिए गड्ढे में दिखाया जाता है। और इसलिए बांटा गया है कि शिव षष्ठी पर जब आता है तो 9 विशेष आत्माएं ऐसी निकलती हैं संसार में जो नंबर बार पास विद ऑनर की स्टेज में होती है।
उनमें एक है वैल्यूलेस और एक है मोस्ट वैल्यूबल, बाकी 7 हैं नंबरवार। इसलिए वे नवग्रह कहे जाते हैं। 9 गृहस्थी हैं। जिनको फॉलो करने वाले ब्राह्मणों की कैटेगरीज 9 प्रकार की बनी। इसलिए ब्राह्मणों के 9 गोत्र गाए गए हैं। नवग्रह पूजन होता है उनकी याद में। तो जो 9 हैं वो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी हैं, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाते हैं। जहां भी संसार में रह करके पार्ट बजावेंगे, हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजावेंगे। इसलिए 9 का विशेष गायन है। शंकर के मस्तक के ऊपर वो 9 मड़के माला के रूप में रखे हुए दिखाए जाते हैं। जिसको भक्ति मार्ग में मानते हैं कि भगवान शंकर ने 9 विशेष आत्मा रूपी बच्चों को प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा लिया। वो 9 रुद्राक्ष के रूप में दिखाए गए हैं। रुद्रगणों में मुख्य रुद्र हैं। नौ नहीं है, वास्तव में 12 हैं। लेकिन ईश्वर की पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले सिर्फ 8 हैं। एक को ऐड इसलिए किया जाता है कि 8 की वैल्यू का पता पड़े। वो 9वां वैल्यूलेस है। इसलिए नवग्रह का गायन है। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्य मात्रों को 12 कैटेगरी में बांटा गया है। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो उन 12 कैटेगरीज के बाहर हो। 12 राशियां प्रसिद्ध हैं। और हाँ, जोर से बोलो ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर किसी को परिचय देते समय, लक्ष्मी नारायण के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर किसी को परिचय देते समय अगर कोई पूछे, जैसे कि लक्ष्मी नारायण का नाम, रूप, देश, काल सब मूल्य में दिया हुआ है पॉइंट। वैसे लक्ष्मी का भी अगर कोई पूछे कि लक्ष्मी का भी क्या नाम, रूप, देश, काल तो क्या परिचय? आप बोल रहे कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर बोल रहे कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर किसी को जब समझाएंगे तो वो जब पूछेंगे कि लक्ष्मी नारायण का रूप, नाम, रूप, देश, काल क्या उसका परिचय में क्या बताएंगे? लक्ष्मी का परिचय क्या बताएंगे? वो कहाँ है,
मतलब तुम्हारी बुद्धि में अभी यही नहीं आया है कि सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है या नहीं। बाबा ने तो घोषणा कर दी थी मुरली में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म होना माना आत्मा इस संसार में अस्तित्व में आ गई। सन 76 के लिए बोला। सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में जो लक्ष्मी नारायण के रूप में संसार में प्रख्यात होने वाली आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। जिनकी बुद्धि में बैठ गया कि वो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाले कौन कौन सी आत्माएं हैं, कौन कौन से पार्टधारी हैं, वो तो उनका नाम रूप सब कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बाबा अगर कोई पूछे कि लक्ष्मी का नारी से जो लक्ष्मी बनने वाला है वो कौन से देश में आने वाला है? कौन से देश में आने वाला है? भारत देश में ही आने वाला है। हाँ, नारायण बनने वाला भी भारत देश में आने वाला है। नाम भी क्लियर कर सकते हैं। नाम होता है शरीर का। मुरली में ऐसा कौन सा पॉइंट हो जो उनको ऊपर लागू हो? मुरली में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। मुरली में सिर्फ नारायण का ही परिचय दिया गया है और किसी आत्मा का कोई परिचय नहीं है। जब बाप का परिचय मिल जाता है तो बाप के आधार पर नंबरवार बच्चों का भी परिचय क्लियर हो जाता है। जितने बाप के पहचान के पॉइंट मुरली में है, नारायण की पहचान के पॉइंट मुरली में है, अव्यक्त वाणी में है, इतना और किसी के पहचान के पॉइंट नहीं है। और है क्या बोला? प्रश्न का जो जवाब है वो समझ में नहीं आया। क्या है का जवाब? जो पूछे कि जो बाप बताते हैं किसी का पार्ट है? जैसे जब क्लास कोर्स कराते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये सतयुग में सेकंड नारायण के ये बनेंगे और ये श्री कृष्ण बनेंगे, तो वो कैसे सतयुग में जैसे बताया ना कि सतयुग में जो सेकंड नारायण है वो दादी विकास का है और जो श्री कृष्ण वो दादा विकास का है, तो उन्होंने तो खैर अपने 4 चरण से प्रत्यक्ष किया दादा संस्कार में भी है श्री कृष्ण। लेकिन और जो तुमने क्या प्रश्न किया था जो समझ में नहीं आया वो बताओ पहले। जैसे बाबा ने एक मुझे बोला था कि बाप किसी का पार्ट नहीं बताएंगे हर अपना। हाँ ठीक है, 500 करोड़ का बाप पार्ट बजाने नहीं बैठेगा, बताएंगे नहीं बैठेगा। हाँ। तो इनका कैसे होगा? है? इनका जो पार्ट बता देते ये किनका बता दिया? जैसे सतयुग में सेकंड नारायण दादी बता दी। हाँ और उनको जन्म देने वाले कहाँ बता दिया? तो ज्ञान के आधार पर सारी बातें क्लियर होती हैं। जैसे सेकंड नारायण है तो सेकंड नारायण के बारे में मुरली में बोला है, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। तो ये बात सब मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। और प्रैक्टिकल में भी देखने में आया या नहीं आया है? देखने में आया। और कुमारिका दादी सब के बीच में भरी सभा में बोलती थी कि ब्रह्मा बाबा के रहते रहते भी राजगद्दी के ऊपर गद्दी के ऊपर मालिक हम बने और आने वाली दुनिया में भी मालिक हम बनेंगे। तो वो आत्मा ने खुद अपने पार्ट को प्रत्यक्ष किया या बाबा ने प्रत्यक्ष किया है? वो अपने आप ही प्रत्यक्ष हुई। आप कैसे कहते हैं कि बाबा ने प्रत्यक्ष किया? तो समझ में आना चाहिए ना। आप
ज्ञान के पॉइंट्स को पकड़ के बुद्धि में रखेंगे तो समझ में आएगा। और हाँ जी, उन्होंने अपनी चलन से ही प्रत्यक्ष कर दिया कि जितनी जिम्मेवारी कुमारका और विश्वकिशोर ने उठाई ब्रह्मा बाबा के कारोबार में, ईश्वरीय कारोबार में, उतनी जिम्मेवारी और किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने नहीं उठाई। तो प्राप्ति कौन करेगा? है वो ही करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो सेकंड नारायण बनेगा वो सेकंड धर्मपिता का आधार भी बनेगा। ये बात एडवांस ज्ञान में आकर के क्लियर हो जाती है। इस बात को उन्होंने जीवन रहते रहते स्वीकार नहीं किया। अब तो सूक्ष्म शरीर मिल गया है, अब तो ज्यादा विशाल बुद्धि हो गई या कम विशाल बुद्धि है? अब तो उनकी बुद्धि में जल्दी जल्दी बैठेगा। और बच्चे जो होते हैं सत्युग में, तो जन्म लेके ही वो बोलना कहना चालू हो जाता है। हाँ, तो कृष्ण को पालने में क्यों दिखाया गया है? जिस कृष्ण की बात भक्ति मार्ग में दिखाई जाती है, शास्त्रों में दिखाई जाती है, वो संगम युग का कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? संगम युग है? तो तुम कौन से कृष्ण की बात कर रहे? सतयुग में जो कृष्ण पैदा उसकी बात कर रहे। वो पालने में झुलाया हुआ दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में सतयुग के कृष्ण को दिखाते हैं। और बाबा एक चौपाई है कि बिन पग चले सुने बिन काना और करो बिन कर्म करें विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ा जोगी। इसका अर्थ क्या होगा बाबा? शिव ज्योति बिंदु है, उसको आंखें हैं? है? नहीं है। लेकिन रामकृष्ण वाली आत्माओं में प्रवेश करता है कि नहीं अंतिम जन्म में? तो उसकी आंखें कौन है इस दुनिया में? रामकृष्ण की आत्मा ही उनकी आंखें हैं। ऐसे ही जो सारा ही बोला है वो सब लागू होता है। उनको मुख भी है, उनको कान भी है, लेकिन वो निराकार है। निराकार होते हुए भी वो साकार में जैसे सारा कार्य करता है। साकार में रह करके सर्व संबंध बच्चों के साथ जोड़ता है। सर्व संबंधों का कनेक्शन इंद्रियों से है या बिना इंद्रियों के कनेक्शन जुड़ता है? इंद्रियों के साथ कनेक्शन जुड़ते हैं, संबंध जुड़ते हैं। तो भगवान इस सृष्टि पर आता है तो सब इंद्रियों से कार्य करता है, लेकिन वो इंद्रियां उसकी अपनी इंद्रियां नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों रूपी घोड़ों को वो कंट्रोल करता है। और बाबा सतयुग में जो देवताएं शरीर छोड़ेंगे उसका शरीर का क्या होगा फिर? जिस टाइम उनको शरीर छोड़ना होगा वो समुद्र के किनारे विहार करने चले जाएंगे पति पत्नी। वहां शरीर छोड़ेंगे, समुद्र आकर के लहर बना के वापस ले जाएगा। तुमको चिंता हो रही है क्या? हाँ हाँ, अंतिम संस्कार की चिंता तो होनी चाहिए। हाँ? और है इसका अर्थ बिना चले सुने बिन काना, इसका तो लोग सर्व से लागू कर देते हैं। इसका अर्थ सर्व से लागू करते हैं।
और सर्प को पांव ही तो नहीं होते, आंखें होती कि नहीं? उसमें ये बिन पग चले सुने बिन काना कर। बिनु पग चले, तो पग माने पांव के लिए ही बोला ना। हाँ, जो कान नहीं है, जिनको कान आप समझते हैं वो बाहर नहीं है, लेकिन वो चाल से ही पहचान लेता है कि ये क्या बोलता है। आंखें तो हैं, उसमें वो भी तो है कि बिन वाणी मुंह तो है। हाँ तो बोल भी तो नहीं पता है। अरे लो, सांप बोलता नहीं है। बोलता आपने सुना ही नहीं है तो आपने कह दिया बोलता ही नहीं है। वो बोलता भी है, फुसकार भी मारता है और काट भी लेता है मुंह से। और क्रिश्चियन लोग 8 रत्न की माला बाहों में डालते हैं, उसके ऊपर फूल होता है। उस हाँ। फूल का युगल कौन है? उस फूल का युगल कौन? फूल होता है, उसका युगल दिखाया है। क्रिश्चियंस की माला में 8 के मणकों के ऊपर जो फूल होता है उसका युगल दिखाया है। आपने कहां से देख लिया है? जब आपने देखा नहीं तो आपने पूछा कैसे? फूल है, वो तो हल्का फुल्का है, उसको युगल की दरकार है ही नहीं। हाँ। तो अकेला है। और बाबा हाँ, एक तो भाई और है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, हाँ, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, हाँ, शिव द्रोही ममदास कहावा, हाँ। सो नर सपने मोहिन पावा। कहाँ कहाँ बोल गए? एक बात बोलो ना, कौन सी बात बोल रहे? लास्ट वाली। हाँ शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। हाँ फिर इसका दोहा है, हाँ शिव द्रोही ममदास कहावा, हाँ सो नर सपने मोहिन पावा। हाँ। तो इसका अर्थ क्या होता है बाबा? जो बोलने वाला है वो कौन है? शिव है? राम रामायण में से जो उठाया राम है राम राम है। वो राम वाली आत्मा बोल रही है। हाँ राम है। अगर शिव का द्रोही है और शिव मेरे द्वारा सारा कार्य कराता है, किसके द्वारा? राम वाली आत्मा के द्वारा। और राम वाली आत्मा अपने सामने शिव का द्रोह सुनता रहे। सबसे जास्ती गुरु को मान्यता देने वाली आत्मा कौन है? और उसके सामने ही कोई गुरु की महिमा करने के बजाय वो ग्लानि करे तो सहन करेगा? है? वो अपनी पूजा स्वीकार कर लेगा? कैसे करेगा? जैसे यहाँ भी कहते हैं वो तुम्हारा बाबा भगवान है, ये वो, तो हम लोग नहीं सुनते भी नहीं है कि जाओ तुम्हारा नहीं है तो हमारा तो है ना। तुम नहीं मानते हो? हाँ, तो हम लोग सुनते भी नहीं है जो कोई ग्लानि करता है। वो तो सुनना न सुनना अपने हाथ की बात है। कोई गाली देता है, हम नहीं लेते, तो ये तो हमारे हाथ की बात है ना। कोई गायन करता है, कोई ग्लानि करता है, हम नहीं स्वीकार करते। गालियां देता है, गालियां चिपक जाती हैं क्या? तो ये बुद्धि के मानने की बात है। सबसे ज्यादा इस दुनिया में ग्लानि किस आत्मा की होती है? सबसे ज्यादा गालियां कौन खाती है आत्मा? ऐसी आत्मा कौन है जो दुनिया में सबसे जास्ती गालियां खाती है? है? भूल गए? सबसे जास्ती गालियां वो आत्मा खाती है जो इस सृष्टि में आकर के सारी सृष्टि का कल्याण करती है। शिव बाबा सबसे जास्ती गालियां शिव बाबा खाता है।
लेकिन क्या वास्तव में खाता है? देहभान होगा तो गाली महसूस होगी, उसमें देहभान है ही नहीं तो गाली उसको महसूस होती ही नहीं। वो जितना समझू है उतना समझू इस दुनिया की कोई भी आत्मा नहीं है। इसलिए वो ग्लानि को देहभान न होने के कारण एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। बेचारे अज्ञानी जी बड़े हैं, इनको ज्ञान हो जाएगा, असलियत को जब समझ जाएंगे तो गाली देना बंद कर देंगे। दूसरे नंबर में कौन है? जो ज्यादा गाली खाता है। सारी मुरली के पॉइंट भूल गए हैं। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा, आत्मा गाली नहीं खाती है, जब देह धारण होती है तब गाली खाई जाती है। तो वो रूप कौन है? ब्रह्मा। फिर नंबर बार बच्चे, और वही ने प्रश्न लिखा है, इंद्र राजा होकर भी भटकता था तो राजा होकर के फायदा क्या? पहली बात है, क्या इंद्र हमेशा ही भटकता था या जब उसके ऊपर आक्रमण होते थे तब भटकता था? कोई भीड़ पड़ती थी तो भटकता था, सदैव तो नहीं भटकता था। बाकी इंद्र वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण ही होगा या कोई दूसरा होगा? है ब्राह्मण ही होगा। जिसको डर लगा रहता है किस बात का? किस बात का डर लगा रहता है? कि हमारी कुर्सी, हाँ, हमारी स्वर्ग की बादशाही के ऊपर कोई कब्जा ना आके कर ले, स्वर्ग का राजभाग कोई दूसरा ना ले ले। तो ये अज्ञानता की बात है या ज्ञानी की बात है? अज्ञानता की बात है। जो अच्छे कर्म करेगा वो प्राप्ति करेगा, जो अच्छे कर्म नहीं करेगा प्राप्ति को गंवाएगा। इस समय भटकने वाली आत्मा कौन है? है कौन? रंभा। हाँ, जो ब्रह्मा की आत्मा है इस समय सबसे जास्ती भटक रही है। एडवांस ज्ञान में जब स्थिर होती है तो उसको पता चलता है इस वर्ल्ड ड्रामा में 84 जन्मों में मेरा सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। तो बुद्धि भटकती नहीं है, स्थिर हो जाती है। फिर एडवांस ज्ञान बुद्धि से निकल जाती है। अम्मा का पार्ट है ना, तो अम्मा की बुद्धि किस में रम जाती है? बच्चों में। तो बीके के बच्चों में जब बुद्धि रम जाती है तो अज्ञानता में डूब जाता है। अरे बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ी तपस्या कर रहा है, बड़ा ज्ञानी है, मेरी गद्दी गई कि गई? और
बाबा करण और एक युधिष्ठिर है करण और एक युधिष्ठिर युधिष्ठिर एक ही समय में दोनों पार्ट कैसे हो जाते हैं? पार्टधारी जो हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समय पर दो पार्ट बजाएं। एक पार्टधारी एक रंगमंच पर 3 बार में 3 पार्ट भी बजा लेता है और 2 पार्ट भी बजाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पर 2 पार्ट बजाए। और बाबा हाँ गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी जो हद में दिखाया गया है और बेहद में लक्ष्मी को हद में क्या है लक्ष्मी को हद में किस रूप में दिखाया गया है? गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियों को लक्ष्मी से टैली कैसे कर दिया सबको नदियों के रूप में हद और बेहद है? हद और बेहद में दिखाया गया है तो लक्ष्मी को हाँ, हद में ये 3 नदियां जो दिखाई गई हैं गंगा यमुना और सरस्वती। मध्य का पार्ट किसका है? सरस्वती का। गंगा का पार्ट आदि का और यमुना का पार्ट है अंत में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियां एडवांस की यादगार हैं या बेसिक की यादगार हैं? एडवांस ज्ञान में है। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को मतलब लक्ष्मी जो बनने वाली आत्मा है वो सदैव पवित्रता का पार्ट बजाती है या मैदानी भाग में आकर के कचरा भी उठाती है? सदैव पवित्रता का पार्ट बजाती, ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। वो हिमालय पुत्री कही जाती है। किसकी पुत्री है? हिमालय की गोद में पलने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी जो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में हिमालय पहाड़ पर बैठती रही, लास्ट में आकर के गंगा में मिलकर के फिर सागर में जाती है? हाँ, जो पवित्र है वो ऊंचा पार्ट बजाएगी या नीचा पार्ट बजाएगी? है क्या? जगदम्बा ऊंचा पार्ट बजाती है, ऊंची स्टेज का पार्ट बजाती है। फिर और बाबा है बाबा इसमें दिखाती है करण अधर्म की तरफ खड़ा होता है करण अधर्म की तरफ खड़ा होता है हाँ हाँ धर्म की तरफ खड़ा होता है। हाँ हाँ में एक ही समय खड़े होते हैं वो दोनों। एक ही समय नहीं होते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला अंत तक युद्ध में स्थिर रहता है कि बीच में ही खत्म हो जाता है? अंत तक रहता है। और ब्रह्मा का पार्ट क्या हुआ? बीच में खत्म हो गया। इसलिए एक टाइम पर दोनों पार्ट नहीं है। धारणावान जो युधिष्ठिर कहा जाता है, धारणाओं का राजा कहा जाता है,
वो धारणा वाली आत्मा अभी भी धारणा का ही ज्ञान सुना रही है, लेकिन कोई तन में प्रवेश होकर के युधिष्ठिर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी। युद्ध में स्थिर रहेगी। जो गायन है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, धरती पर गिर जाओ भले मृत्यु हो जाए तो भी धर्म को छोड़ने वाली आत्मा नहीं है। बल शरीर छूट गया, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, देह छूट गई, फिर भी वो आत्मा अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? कि भाग गई? कर रही है। जो कर्ण का पार्ट है वो अलग पार्ट है। कर्ण माने कान। शिव बाबा सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? हैं? कौन सुनता है? कान सुनते हैं। वो कानों में अव्वल नंबर कान का पार्ट बजाने वाला ही कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा बाबा। सुनती है, कोई जरूरी नहीं है समझती भी है। समझती भी है? समझती नहीं है, सुनती है।